स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रश्नावली 4.4 के प्रश्नों को हल करना। प्यारे बच्चों, आज हम प्रश्नावली 4.4 के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, एक चर वाले और दो चर वाले समीकरण के रूप में y बराबर 3 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। तो इसमें हमें एक समीकरण दिया है y बराबर 3 और इसका हमें दो प्रकार से ज्यामितीय निरूपण करना है। पहला केस जब इसे एक चर के रूप में दिखाना है, एक चर वाले समीकरण के रूप में, और दूसरा केस जब इसे दो चर वाले समीकरण के रूप में दिखाना है। तो पहले केस में आते हैं एक चर वाले समीकरण के रूप में ज्यामितीय निरूपण। तो एक चर यहाँ ऑलरेडी हमें समीकरण में दिया है y, तो इसका यही स्वरूप जो है इस समीकरण के रूप में लिखा जाएगा y बराबर 3। अब इसका ज्यामितीय निरूपण हमें करना है। सीधे हमें दिया है y बराबर 3, तो हम ऐसे y एक्सिस ऐसे खींच लेते हैं। आपको पता है कि y एक्सिस वैसे कैसे होती है, ऊर्ध्वाधर होती है, पर यहाँ पर हमें सिंपल इसको एक चर वाले समीकरण के रूप में दिखाना है, तो हमने इसको ऐसे दिखा दिया संख्या रेखा के रूप में y एक्सिस को। और y एक्सिस में देखिए इसका मान जो है वो कहाँ है, +3 है। तो +3 का मतलब कहाँ होगा, ये 0 से इस तरफ को होगा, 1 2 3, यहाँ पर ये बिंदु स्थित होगा। तो चूंकि ये एक चर वाला समीकरण है इसलिए इसका एक ही हल है, सिर्फ y बराबर 3। ठीक, अब दूसरे केस पे आते हैं। दूसरा केस है दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में ज्यामितीय निरूपण। तो आपको पता है कि दो चर वाले जो हमारे रैखिक समीकरण होते हैं उनको हम कार्तीय तल में दर्शाते हैं जब हम उनको ज्यामितीय रूप में निरूपित करते हैं। तो हमारा इसमें एक चर दिया था y और दूसरा चर हमें दिया नहीं है, तो हमने क्या मान लिया है, x मान लिया दूसरा चर, लेकिन उसकी वैल्यू क्या है, 0, उसका गुणांक क्या है, 0 है। तो 0x + y बराबर 3, हम इस रूप में इसको लिख सकते हैं इस समीकरण को, क्योंकि इस रूप में लिखने से इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। अगर हम यहाँ पे सिर्फ 1x या x + y लिखते तो ये समीकरण चेंज हो जाता बिल्कुल, क्योंकि इसमें फिर y का मान क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता। तो आपको पता है कि जब हम किसी समीकरण को, दो चर वाले रैखिक समीकरण को ज्यामितीय रूप में निरूपित करते हैं तो हमें उसके लिए कुछ हलों की आवश्यकता होती है जिन्हें हम कार्तीय तल में दिखा सकें। तो हल हम इसमें क्या रखेंगे कि अगर हम x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी, 3 ही आएगी। आप इस समीकरण में x की चाहे कोई भी वैल्यू रखें, आपको y की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी, 3 प्राप्त होगी। क्यों, क्योंकि x का जो गुणांक है वो क्या है, 0 है, और 0 को आप किसी भी नंबर से गुणा करें तो आपको क्या प्राप्त होता है, 0 ही प्राप्त होता है। यानी इस पद का जो मान है वो हमेशा क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा, चाहे आप x का कोई भी मान ले लें। तो जब हम इसमें x बराबर 0 रखते हैं तब भी हमें y बराबर 3 प्राप्त होता है। इसी प्रकार जब हम x बराबर 1 रखते हैं तब भी हमें y बराबर 3 ही प्राप्त होता है। तो हमने इसे दर्शाया है यहाँ कार्तीय तल में, हमने कार्तीय तल खींचा है जिसमें x और y एक्सिस हमने दिखाई है। अब हमारे पास जो मान है, पहला मान है 0,3। 0,3 का मतलब क्या हो गया, x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट 3 है, तो ये कहाँ स्थित होगा, y एक्सिस पर होगा, और वो कहाँ पर होगा, इस बिंदु पर। ठीक है, ये जो बिंदु है हमारा ये क्या है, 0,3। अगला बिंदु हमारा 1,3, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3। तो 1 x एक्सिस पे कहाँ पर है, यहाँ पर है, और y कहाँ पर है, 3 यहाँ पर है। तो दोनों को जब हम मिलाते हैं तो बिंदु हमें यहाँ पे मिलता है 1,3। तो ऐसे इसी प्रकार से हमारे सारे बिंदु जो होंगे इसी सीध में स्थित होंगे, क्योंकि y का मान हमेशा क्या रहने वाला है, 3 ही रहने वाला है, चाहे हम x की वैल्यू 1 लें, 0 लें, 2 लें, 3 लें, कुछ भी लें। तो हमारा जो सारे बिंदु होंगे वो क्या होंगे, इसी सीध में होंगे। तो हमने इन दोनों बिंदुओं को मिलाया तो हमें ये रेखा प्राप्त हुई। तो इस प्रकार ये जो समीकरण हमें दिया था y बराबर 3, इसका हमने एक चर के रूप में, एक चर वाले समीकरण के रूप में ज्यामितीय निरूपण ये दिखाया संख्या रेखा के माध्यम से, और दो चर वाले समीकरण के रूप में हमने इसका ज्यामितीय निरूपण दिखाया कार्तीय तल में। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। इस प्रश्नावली में 2 ही प्रश्न हैं, तो ये अंतिम प्रश्न है। एक चर वाले और दो चर वाले समीकरण के रूप में 2x + 9 = 0 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। तो आपको समीकरण क्या दिया है, 2x + 9 = 0। ठीक, ये आपका अभी जो है एक ही चर में है, क्योंकि हमें यहाँ पे एक ही चर राशि x दिख रही है और कोई दूसरी चर राशि नहीं है, और ये अचर पद हमारा है। तो ये हमारा सिंपल क्या है, एक चर के रूप में समीकरण हमें मिल गया है। अब इसका ज्यामितीय निरूपण हमें दिखाना है, तो हमें x का मान निकालना पड़ेगा। तो x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 9 का इधर को पक्षांतर कर देते हैं। तो 2x = हमें कितना प्राप्त होगा, -9। ये +9 इधर जाके -9 हो गया, और जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो हम इस 2 को बट्टे में ले लेंगे, तो ये हो जाएगा -9/2 या -4.5। ठीक, तो ये x की वैल्यू हमें प्राप्त हुई है। तो हमने x एक्सिस को दिखाया है यहाँ पर कि ये पॉजिटिव साइड है x एक्सिस की और ये नेगेटिव साइड है,
और नेगेटिव साइड में हमें -4.5 को दिखाना है। तो 4.5 कहाँ होगा, 4 और 5 के ठीक बीच में होगा। तो ये जो बिंदु है ये है x बराबर -4.5। तो ये इसका एक चर वाले समीकरण के रूप में ज्यामितीय निरूपण हमने किया। अब दो चर वाले समीकरण के रूप में से देखते हैं। हमें समीकरण दिया था 2x + 9, तो इसमें एक ही चर राशि थी x। अब हमने एक और चर राशि मान ली है y, लेकिन उसका गुणांक हमने क्या माना है, 0। तो 2x + 0 × y = 9। तो इसमें भी हम y की वैल्यू कोई भी ले लें तो हमें x की वही वैल्यू प्राप्त होगी। जब हम y = 0 ले रहे हैं तो भी हमें x क्या प्राप्त हो रहा है, -4.5। और जब हम y = 1 ले रहे हैं तो भी हमें क्या प्राप्त हो रहा है, x = -4.5। क्योंकि इस पद में 0 से गुणा होकर के ये पूरा पद हमेशा क्या रहेगा, 0 ही रहेगा, चाहे इसे आप 0 से गुणा करें या 1 से गुणा करें, आना उसका मान क्या है, 0 ही है। तो हमारी जो यह हल है, पहला हल है हमारा y कोऑर्डिनेट 0 है और x कोऑर्डिनेट का मान क्या है, -4.5। तो ये पहला बिंदु है। इसी प्रकार दूसरा बिंदु हम देखते हैं। तो ये हमारा दूसरा बिंदु है -4.5, 1। ठीक है। तो दोनों हलों को हमने यहाँ पर दिखा लिया और इन दोनों हलों को जब हमने देखा तो हमें यही जो लाइन है इन बिंदुओं को मिलाने पर सीधी लाइन प्राप्त होगी। तो ये इस समीकरण का 2x + 9 = 0, यहाँ पर -9 लिख लेंगे क्योंकि 2x + 9 था, तो इसका पक्षांतर करने पे माइनस में आ गया। तो इस प्रकार हमने 2x + 9 = 0 का दो चर वाले समीकरण के रूप में ज्यामितीय निरूपण करना सीखा। तो इस वीडियो में हमने प्रश्नावली 4.4 के दोनों ही प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2 को हल करना सीखा है। उम्मीद है आपको हल समझ में आए होंगे और आप इनका ज्यामितीय निरूपण करना सीख पाए होंगे। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में।